हेलो स्टूडेंट, आज हम ना स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम 9th क्लास का। ठीक है ना। नाइन्थ क्लास की रिवीजन समझ लीजिए। ठीक है, तो रिवीजन में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेचुरल नंबर क्या है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर को हम लोग बेटा काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर्स, ये काउंटिंग नंबर्स हैं। काउंटिंग नंबर मतलब नेचुरल नंबर वो नंबर हैं जिनसे तुम किसी चीज़ की क्या करते हो? काउंटिंग करते हो कि हमारे पास कितने रुपए हैं, 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपये, या हमारे पास कितनी गाड़ियाँ हैं, 1 2 3 4 हैं। कभी कभी हम काउंटिंग ऐसे थोड़ी नहीं करते कि हमारे पास कितनी गाड़ियाँ हैं, XYZ। आज हमने कितनी रोटी खाई, हमने जेड रोटी खाई, ऐसा थोड़ी ना होता है ना। तो जिन नंबरों से हम काउंटिंग करते हैं उन नंबरों को हम काउंटिंग नंबर कहते हैं। इसको एन से डिनोट कहते हैं, इसको नेचुरल नंबर भी कहते हैं। और ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 ऐसे स्टार्ट होते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर। अच्छा, इसमें जीरो नहीं था, जीरो की थोड़ी ना काउंटिंग करते कि आज हमने कितनी रोटी खाई, जीरो ऐसा नहीं होता था। हम लोग है ना वहाँ से स्टार्ट करते हैं, यानी कि ये भगवान द्वारा दिए गए नंबर है, मान लो। फिर इसमें एक साइंटिस्ट आए, आर्यभट्ट, है ना, शायद भाई। ठीक, उन्होंने जो है क्या किया, जीरो की खोज करी। ठीक, तो उन्होंने सबके सब नेचुरल नंबर उठा लिए, सारे के सारे नंबर। ठीक, अब बस साथ में एक जीरो और बढ़ा दिया तो हो गया होल नंबर। होल नंबर में क्या है? होल नंबर की अगर कोई डेफिनेशन पूछे कि डेफिनेशन क्या है होल नंबर की, तो ऑल नेचुरल नंबर along with जीरो, ऑल नेचुरल नंबर along with जीरो इज नोन एज द होल नंबर। ठीक, तो होल नंबर का अगर हम ये बनाएं तो कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 1 2 ऐसे। अगर नेचुरल नंबर की डेफिनेशन तो ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज द नेचुरल नंबर। ओके। एग्जाम्पल 1 2 3 4 5। ठीक है ना। अच्छा, तो तुम ये देखो यहाँ पर एक छोटा सा चित्र बना करके कि सबसे छोटे कौन है? नेचुरल नंबर, है ना। फिर उससे बड़ा कौन है? होल नंबर। बड़ा तो है ही ना, क्योंकि इसके पास सारे नेचुरल नंबर हैं और प्लस जीरो भी एक्स्ट्रा है कि नहीं। अब इंटीजर में आ जाओ। इंटीजर क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर नंबर, आर कलेक्शन ऑफ ऑल नेगेटिव नेचुरल नंबर एंड ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर एंड जीरो। ठीक है ना। यानी कि इंटीजर में जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक, वो सब पॉजिटिव वाले होते हैं और उसके में माइनस वाले नंबर भी मिल जाते हैं। ठीक है ना। यानी कि अगर अगर इसमें, ठीक, अब पूरा तो हम लोग लिख नहीं सकते। देखो पूरा में क्या है, ये जीरो बीच में है। ठीक, इधर बढ़ोगे तो 1 2 3 ऐसे बढ़ते चले जाओगे तो मिल जाएगा। और इधर 1 है तो इधर -1 भी है। इधर 2 है तो -2 भी मिलेगा। ऐसे इधर बढ़ते चले जाओ। ठीक, तो सारे के सारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर, सारे के सारे नेगेटिव नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं होता बट उसका नेगेटिव मिलेगा इधर। ठीक है ना। तो कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर अलॉन्ग विद जीरो इज नोन एज द इंटीजर। ठीक है ना, ये इंटीजर हो जाएगा। अब उसके बाद आते हैं कि रेशनल नंबर क्या है। ठीक है ना, इंटीजर हो गया। अब हम बात करते हैं रेशनल नंबर क्या है। रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर की डिफिनीशन है दैट नंबर which can be written in the form in the form written in the form of p upon q where क्या है? p कामा q आर इंटीजर हैं। क्या है? इंटीजर हैं। एंड q नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, मतलब दुनिया का कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम इसकी शक्ल में लिख सकते हो, वो सारे के सारे नंबर क्या हैं? रेशनल नंबर हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए 1/2 -2/3, ठीक, 4/3
8। ये सब क्या है? ये सब जो है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर है। लेकिन ध्यान दो, 2, 0, ठीक, 1 या -2, ये सब भी क्या हैं? रेशनल नंबर हैं। अब सवाल ये आया कि सर आपने तो कहा था कि ऐसा नंबर जिसे इसकी शक्ल में लिख सकते हैं P/Q के रूप में, वही रेशनल नंबर होगा। इसकी शक्ल तो वैसी नहीं है। तो हमने कहा इसकी शक्ल तुम बना सकते हो, ठीक। बना कैसे सकते हो? तुम दुनिया में कुछ भी बना सकते हो, बस उसमें फ़र्क ना पड़े। तो मैंने कहा 2 भैया ऐसा करते हैं, हम तुम्हारे नीचे ऐसे डिवाइड कर दें 1 से, तो तुम्हें कोई तकलीफ? तो ये 2 क्या कहेगा? हमें कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि अगर तुम 2 को 1 से डिवाइड करोगे भी तो कितना आएगा? 1 2 जा 2। तो इसलिए 2 को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने 0 के नीचे 1 लिख दिया। इनकी बात पूरी हो गई। इन्होंने क्या कहा था? शक्ल ऐसी होनी चाहिए कि P/Q। P मतलब ये समझो फ्रैक्शन टाइप का होना चाहिए वो नंबर। फ्रैक्शन नहीं है ये मगर फ्रैक्शन में क्या होता है? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो ऊपर न्यूमरेटर भी होना चाहिए, नीचे डिनोमिनेटर भी होना चाहिए। अब जैसे ये है, इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का पता ही नहीं चल रहा, तो हमने कहा ऐसा करो, लाइन खींचो, नीचे 1 बनाओ। अब ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो गई शक्ल ऐसी। यस। तो ऐसे तुम दुनिया को किसी भी नंबर को तुम ऐसे लिख सकते हो। यानी कि बात ये रही कि जितने के जितने नेचुरल नंबर हैं वो सब क्या हैं? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हैं। जितने के जितने होल नंबर हैं वो क्या हैं? रेशनल नंबर। हाँ, तो ऑल नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर आर क्या है? रेशनल नंबर। क्योंकि उनमें से कोई एक नंबर उठा के ले आओ, रेशनल नंबर, उन सबको हम किस में लिख सकते हैं? किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं? रेशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हो। अब इनमें से कोई नंबर, नेचुरल नंबर में से, होल नंबर में से कोई नंबर एक ऐसा उठा के लाओ कि सर आप इसको नहीं लिख सकते हो, ऐसा नहीं है। तो फिर से एक बड़ा सा चित्र बनाते हैं, क्या कि भैया सबसे छोटा नेचुरल नंबर, इसका दादा होल नंबर, ठीक, और इसका पापा इंटीजर, और इसका दादाजी वो कौन है? रेशनल नंबर, ठीक है ना, रेशनल नंबर। तो इतना बड़ा हाल है इनका, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन, ये सारे जो इम्पॉर्टेंट डिफिनीशन है ये तुम्हें आनी चाहिए, ठीक है ना। अगर तुम्हें ये सब आती तो भी हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना, अच्छे से। और उसके लिए अब हम दूसरे वाले वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 यानी कि 9th क्लास की।